हम दो फाइलम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारा टीनोफोरा। अब पहले के जो दो फाइलम थे हमारे, फर्स्ट फाइलम था पोरीफेरा एंड सेकंड फाइलम था हमारा सिलेंट्रेटा। थर्ड फाइलम हमारा टीनोफोरा है। अब इसको हम बोल रहे हैं टीनोफोरा, पर ये शुरू सी से होता है, राइट। अब टीनोफोरा जो है, इसके मेंबर्स का कॉमन नेम है सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज, राइट। पोरीफेरा के मेंबर्स का कॉमन नेम क्या था? स्पंजेस। सिलेंट्रेट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है नाइटेरियंस। देन टीनोफोरा के मेंबर्स को हम बोलेंगे सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज। अब उसके बाद है टीनोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो एक्सक्लूसिवली मेराइन है। अब ये एक्सक्लूसिवली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में हम पढ़ रहे थे कि उनके जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली मेराइन है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मेंबर्स उनके मेराइन हो, कुछ फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। बट जो टीनोफोरा के मेंबर्स हैं ना, वो एक्सक्लूसिवली मेराइन है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें मेराइन वाटर में यानी नमकीन पानी में ही मिलेंगे। अब टीनोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर भी जो सिमेट्री होगी वो रेडियल होगी, राइट। जब हम रेडियल सिमेट्री पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे हमने रेडियल सिमेट्री में एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा का देखा था, राइट। वहाँ पे हमने टीनोफोरा मेंशन वहाँ पे हमने टीनोफोरा भी मेंशन किया था। वहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखे थे रेडियल सिमेट्री के। देखो, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है हमें। रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल्स हमने वहाँ पे क्या क्या देखे थे? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स। तो टीनोफोरा में सिमेट्री कौन सी होगी? रेडियल। अब उसके बाद टीनोफोरा के मेंबर्स जो हैं, इनमें भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। अब तक हमने सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखी है, ट्रिप्लो अभी तक किसी में भी नहीं आया है। ट्रिप्लो का हमने एग्जाम्पल भी याद कर लिया था वहाँ पे कि हमारा जो फाइलम था, कौन सा फाइलम? देखो, फाइलम नंबर 4 से लेके फाइलम नंबर 11 तक प्रेजेंट था हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब टीनोफोरा तो थर्ड फाइलम है, यानी इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। अब टीनोफोरा के अंदर भी क्या है कि सेल्स ने मिलकर सिर्फ टिश्यू बनाया है, टिश्यू ने अभी तक ऑर्गन नहीं बनाए हैं। तो टीनोफोरा के अंदर भी क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हमने टीनोफोरा के मेंबर्स को बोला सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज, तो जो टीनोफोरा के मेंबर्स होंगे उनके अंदर प्रेजेंट होती है कॉम्ब प्लेट्स, राइट। क्या प्रेजेंट होंगी? कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। और इन कॉम्ब प्लेट्स का काम क्या है? ये टीनोफोरा की लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, राइट। किस में हेल्प करेंगे? लोकोमोशन में। टीनोफोरा है, उसको हम कॉम्ब जेलीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर कॉम्ब प्लेट्स हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। अब ये जो कॉम्ब प्लेट्स है ना, इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि कॉम्ब प्लेट्स जो हैं वो सिलिएटेड होते हैं। अब कॉम्ब प्लेट्स टीनोफोरा पे प्रेजेंट होंगी ऑन बॉडी इन 8 एक्सटर्नल रोज। पहली बात, कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट कहाँ पे हैं? बॉडी के ऊपर, राइट। कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। अब बॉडी के ऊपर भी अगर ये प्रेजेंट है तो इनका नंबर कितना है? 8, राइट। और एक्सटर्नल रोज की फॉर्म में प्रेजेंट है। एक्सटर्नल रोज का मतलब बस यही है कि ये बॉडी के बाहर की साइड प्रेजेंट है और ऐसे रो बना रखे हैं इन्होंने, लाइनें बना रखी हैं, ठीक है। तो पहली बात, टीनोफोरा के मेंबर्स को हम कॉम्ब जेलीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट है। देन कॉम्ब प्लेट्स पे छोटे छोटे सीलियाँ हैं, इसी वजह से कॉम्ब प्लेट्स हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। अब ये जो इनके पास कॉम्ब प्लेट्स हैं टीनोफोरा के मेंबर्स के पास, इनका नंबर कितना है? 8। ये बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एज एक्सटर्नल रोज। अब उसके बाद डाइजेशन जो होगा, हमने पोरीफेरा में देखा डाइजेशन सिर्फ इंट्रासेल्यूलर था। सिलेंट्रेटा में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी, इंट्रासेल्यूलर भी। टीनोफोरा में भी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी और इंट्रासेल्यूलर भी, दोनों टाइप का होगा। अब नेक्स्ट एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है टीनोफोरा के मेंबर्स के पास, वो प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस। अब देखो, जहाँ भी बायो वर्ड आता है ना, उसका मतलब होता है लिविंग, और ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है चमकना, राइट। मतलब कोई भी चीज़ क्यों चमकेगी? जब वो अपने अंदर से लाइट एमिट करेगी, अपने अंदर से लाइट बाहर निकालेगी, तभी वो चमकेगी ना। तो जो टीनोफोरा के मेंबर्स हैं,
ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर से लाइट एमिट करता है जिसकी वजह से वो चमकता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो टिनोफोरा के मेंबर्स क्या शो करेंगे? बायोल्यूमिनेसेंस। अब टिनोफोरा के मेंबर्स में भी सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, मतलब मेल और फीमेल सेम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि टिनोफोरा के जो मेंबर्स होंगे वो भी हर्माफ्रोडाइट होंगे। अब टिनोफोरा के मेंबर्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल होता है, राइट। टिनोफोरा में क्या होगा? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब ये हर्माफ्रोडाइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, डेवलपमेंट कैसी होगी, ये मैंने आपको पोरीफेरा पढ़ाते हुए बताया था कि मैं लास्ट में ट्रिक से याद कराऊंगी। तो जस्ट एक बार अभी हम रीड कर लेते हैं कि टिनोफोरा में रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी। अब मेन बात है कि हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखने हैं इसके। तो पहला नाम क्या है? टिनोफोरा। तो पहला एग्जाम्पल यहीं से याद कर लो, वो है टिनोप्लाना, राइट। पहला एग्जाम्पल क्या है? टिनोप्लाना। दूसरा एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया, राइट। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? प्लूरोब्रैकिया। टिनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैकिया। अब इसमें आपको याद सिर्फ कहाँ तक करना है? बायोल्यूमिनेसेंस तक याद करना है और दोनों इसके एग्जाम्पल याद करने हैं, टिनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैकिया।